नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को होली मुबारक। आज वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं ये साफ करने जा रहा हूँ कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। नंबर 1 सवाल, जब किसी भी प्रधानमंत्री को 10 साल हो जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का उनको सामना करना होता है। दूसरा, संगठन में वो उत्साह नहीं है जो 2014 और 2019 में था, और भाजपा का जो मौजूदा अध्यक्ष है वो अपने घर में चुनाव हार जाता है हिमाचल में। उन्हीं की देख रेख में एमसीडी का चुनाव होता है और भाजपा को उस चुनाव में भी मुंह की खानी होती है। जेपी नड्डा का वो हैसियत नहीं है पार्टी में जो अमित शाह का हुआ करता था। वो काफी कमजोर है, कमजोरी महसूस करते हैं। उनको खुला छूट नहीं दिया जाता जितना अमित शाह को दिया जाता था। सवाल नंबर 3, किसी भी व्यक्ति से एक काम करा लीजिए, वो ढंग का करेगा, इसीलिए उसको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। चाइल्ड रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ। ठीक उसी तरह अमित शाह एक जिम्मेवारी का निर्वहन करते थे कि चुनाव कैसे जीतना है, लेकिन अभी 4 जिम्मेवारी। सरकार कैसे चलती है, उनके मंत्री क्या क्या कर रहे हैं, राजनाथ पे नजर रखना है, गडकरी पे नजर रखना है, संसद में क्या बोलना है, ये स्पीकर और अध्यक्ष तय नहीं करते हैं, ये अमित शाह तय करते हैं। संघ को क्या करना है, संघ का भी जिम्मेवारी इनको। और फंडिंग का, सरकार, संसद, संघ और फंड, किसको कितना पैसा देना है, संघ को कितना पैसा देना है, किस एमपी को देना है, किस विधायक को देना है, किस प्रदेश अध्यक्ष को देना है, कहाँ पैसे का कितना लेन देन होगा, वो इनको देखना है। और ऊपर से चुनाव का रणनीति भी इन्हीं को बनाना है। 2014 में जब चुनाव था तो राजनाथ सिंह उसके अध्यक्ष थे। चुनाव में जीत मिला तो 2 नंबर का कुर्सी उनको दे दिया गया, लेकिन 2019 का चुनाव अमित शाह की देखरेख में मिला और राजनाथ सिंह को हटा दिया गया, डिमोशन कर दिया गया और उनके स्थान पर अमित शाह को बैठा दिया गया। सवाल नंबर 4, जब 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय
कारपोरेट यानी पैसा का उनको कमी हुआ। लेकिन 2014 में जब मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो पैसा का कोई कमी नहीं रहा। वो कारपोरेट का कमी अडानी ने पूरा कर दिया। और अडानी के दिन अभी खराब चल रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अडानी धराम 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 नीचे गिर रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल नंबर 5, जितने भी जज हुआ करते थे, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का जज मोदी जी के चरणों में बिछ जाया करता था, उनकी चरण वंदना करता था। लेकिन चंद्रचूड़, इनके रीढ़ का हड्डी अभी बाकी है। बड़ा मजबूत है ये बंदा और झुकने को तैयार नहीं है। 2024 का सुपर फाइनल आने से पहले कई ऐसे मामले हैं जिन पर उनको सुनवाई करना है। अगर फैसला मोदी के विरुद्ध आ गया, गले की फांस बन जाएगा। और नंबर 6, उद्धव प्लस नीतीश इक्वल टू मोदी साहब। इससे एक नारा लगा था, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। 40 सीट बिहार के और 14 सीट झारखंड के, 54 सीट पर सीधा इम्पैक्ट है नीतीश कुमार का। और 48 सीट महाराष्ट्र का जोड़ लीजिए, 100 के पार। अगर इसमें से 50 सीट का भी गड्ढा पड़ गया बीजेपी को, मोदी का तीसरी बार शपथ लेना नामुमकिन। आज के आज अगर चुनाव हो जाए तो 220 सीट पर मोदी जी खड़े हैं। और 220 सीट पर जब खड़े हैं तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि हिलते डुलते नाव में इन्होंने कभी सफर नहीं किया है। इनको प्रधानमंत्री अगर बने रहना है तो 290 सीट चाहिए, और वो दिखती नहीं है। क्योंकि 250 भी अगर सीट इनको आता है तो लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी बनेंगे। क्योंकि मोदी ने लोगों को इतना परेशान किया है, हर विपक्षी पार्टी को, कि इनके साथ कोई जाएगा नहीं। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा है तो नितिन गडकरी पे है। संघ के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मोदी जी हमेशा पिक पे रहे। गठबंधन की राजनीति में उतना इनका अनुभव नहीं है जितना अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ करता था। इसीलिए ये तंग है, परेशान है। कभी दिल्ली में छापा, कभी पटना में छापा। अगर हमको आपको डराना है तो बगल वाले को डंडा मारना पड़ेगा, और उस पर पड़ते हुए डंडा देखकर हम डर जाएंगे। राबड़ी देवी पर जिस तरह छापा कर रहा है कोई और नहीं, वही सीबीआई और ईडी। इतना दिनों से छापा चल रहा है, हद हो गई। एक आदमी पर 20-20 साल तक जांच और छापा और पूछताछ चल रहा है। आपको सजाए मौत देना है तो दे दीजिए। चुनाव नजदीक जैसे ही आता है वही राग गाने लगते हैं, एक ही गाना पर
कितना दिन पैसा झड़ेगा। आप लोग समझदार। गाना आता है, फिर पुराना हो जाता है, फिर दूसरा गाना होता है, वो भी पुराना होता है, फिर तीसरा गाना आता है, वो भी पुराना होता है, फिर चौथा गाना आता है, वो ही पुराना होता है। लेकिन एक गाना लालू राबड़ी लालू परिवार पर छापा कितना चुनाव आपको जीता करके देगा। तेजस्वी को डर नहीं लगता। किसी को इतना मत डराइए कि वो डरना छोड़ दे। न तेजस्वी को डर लगता है, न आरजेडी परिवार को डर लगता है, और न बिहार के लोगों को डर लगता है। सारा विपक्ष समझ रहा है, जान रहा है कि इनका ये कारोबार हो गया, कारोबार। दूसरे तरफ अगर डर नहीं है तो जीतन राम मांझी पर डोरे क्यों डाले जा रहे हैं? चिराग और पारस को एक साथ रहने का सलाह क्यों दिया जा रहा है? क्यों उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को फोड़ लिया गया? समझिए। क्यों मुकेश साहनी को हाई फाई सिक्योरिटी प्रदान किया जा रहा है? क्यों चिराग पासवान को हाई फाई सिक्योरिटी मुहैया कराया जा रहा है? ये डर नहीं है तो क्या है जनाब? थोड़ा विचारिए, समझिए। इसी को डर कहते हैं। एक लोग होता है, जब पिक पे रहते हैं तो क्या बोलते हैं? आरा जिला डरबा तो कथी के डरबा। लेकिन वो बात अब नहीं है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। साहब बेहाल हैं और साहब के टास्क मास्टर भी बेहाल है। रातों की नींद गायब हो गई है। उद्धव ठाकरे के रैली में जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला, मोदी के भाषा में कहिए तो नरमुंडा ही नरमुंडा। और वो नरमुंडा ने अंदर तक मोदी को हिला दिया। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।